नहीं लड़ना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार चुनाव लड़कर पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद काफी समय से उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया है, तो उनसे कोई ये उम्मीद भी नहीं करता कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो विधान परिषद से जाते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसको सीधे जनता से चुनकर आना चाहिए, चाहे विधानसभा का सदस्य की बात हो चाहे लोकसभा के सदस्य की बात हो। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं मानते, वो मुद्दा अलग है। अभी बात हो रही प्रशांत किशोर की। इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाकर पहले कहा कि हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर जाति की कोई बात कर रहा है तो वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं कहां से आ रहा है। कहते हैं कि जिनके लिए काम किया उन्होंने हमको पैसा दिया, हो सकता दिया हो, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल उठने पहले ही चुनाव में अगर आपके बारे में, आपकी नीयत के बारे में सवाल उठने लगे तो आप समझ जाइए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और प्रशांत किशोर जो ये भाषा बोल रहे हैं कि जो है 1 महीने में 100 लोगों की पहचान करेंगे, भ्रष्ट लोगों की, उनको जेल भेजेंगे, मुकदमा चलाएंगे। आपको याद आ रहा होगा 2012-13 के अरविंद केजरीवाल का, वो भी इसी तरह की भाषा बोलते थे। लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकल कर आए थे। यह अलग बात है कि आंदोलन का नेतृत्व वो नहीं कर रहे थे, अन्ना हजारे कर रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन था। और अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम उठाना, काम करना तो दूर की बात है, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई। खुद जेल चले गए, जेल गए, इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद चुनाव हार गए। वो हार गए, उनके उप मुख्यमंत्री हार गए, उनके बहुत सारे विधायक हार गए। कितने उनके विधायक मंत्री जेल गए उनके 10 साल के शासन में, उसकी गिनती करना मुश्किल है। इतनी सी छोटी सी पार्टी, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अभी तक मुकदमा चल ही रहा है। और इसी तरह से आरजेडी के बारे में तो बिहार क्या, पूरे देश में किसी को कोई शक नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो सुप्रीमो है, उन पर भ्रष्टाचार का मामला साबित हो चुका है। वो सजा याफ्ता हैं, चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, अभी भी उनकी सजा पूरी नहीं हुई है, वो जमानत पर रिहा है। जिस दिन सीबीआई तय करेगी कि इनकी जमानत खारिज कराई जाए, उस दिन खारिज हो जाएगी, उनको फिर जेल जाना पड़ेगा। और अब तो परिवार के दूसरे सदस्यों के जेल जाने का समय आ गया है। ऐसे बने बनाए मौके को अगर प्रशांत किशोर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उनको समझ में आ गया है कि उनकी जमीन नहीं है ये।